अपने पुण्य को या किसी के पुण्य को उधार लेकर नहीं आ सकते, और पुण्य उधार मिलता भी नहीं है और पुण्य उधार ग्रहण किया भी नहीं जाता। उस पुण्य को स्वयं कमाना पड़ता है। अब उसका कमाने का स्थान कौन सा है, पुण्य कमाने का स्थान कौन सा है? मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को इत्र लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को भोग लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, आराधना करना, ये सब पुण्य कमाना नहीं है, ये सेवा है। घर के अंदर भगवान का श्रृंगार करना, ये सेवा है। घर में भगवान को भोग लगाना, ये सेवा है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहते। पुण्य कमाने के लिए जगह बताइए। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी को दवाई की जरूरत है तो औषधि देना, और किसी को शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा देना। व्रत कर कर आप पुण्य नहीं कमा रहे, व्रत कर कर भी आप अपने पूर्व के कर्म को काट रहे। हमारे और एक और चीज बहुत सावधानी से सुनिएगा, किसी ने पुण्य कमाया है और उस पुण्य कमाने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा सा अगर आप लग गए तो ये निश्चित है वो पुण्य कमाने वाला व्यक्ति तुमको भी पार उतार सकता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, पटका तैरती नहीं है, पर वो लोहे की कील को लकड़ी में ठोक दो तो वो लोहे की कील भी लकड़ी का संग पकड़कर पार उतर जाती है। लोहे की कील को ठोका जाए लकड़ी में तो वो लकड़ी भी लोहे की कील को पार कर देती है। उसी तरह कोई पुण्यवान व्यक्ति का संग पकड़ लोगे तो निश्चित है कि तुम भी भव से पार उतर सकते हो। उतर जाओ। कितना सुंदर वर्णन है। आज फुलेरा दूज का दिन है। दुनिया के लोग पहले जानते नहीं थे कि फुलेरा दूज का महत्व क्या होता है। कौन जानता था सावन के इस फागुन के महीने में फुलेरा दूज आती है और उस फुलेरा दूज का इतना महत्व है शंकर जी के लिए। फुलेरा दूज का इतना महत्व माना गया है कि आज के दिन धतूरा शिव जी को हल्दी लगाकर अगर भेंट करा जाता है तो शरीर पर पड़ा हुआ, तन पर धरा हुआ रुद्राक्ष हो, तन पर धरी हुई तुलसी की माला हो, तन पर धरा हुआ एक काला धागा हो, तन पर धरा हुआ एक लाल धागा हो, तन पर धरा हुआ कोई वस्त्र हो, तन पर धरा हुआ कोई आभूषण हो। धतूरा जब शिव को हल्दी लगकर चढ़ता है तो अपने तन पर जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है, उसकी सिद्धता प्रबल। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख से नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि से होता और उसमें इन तिथियों को मिलाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान ने 3 चीजें अपने ऊपर धारण करी है आज ही के दिन, और वो तीनों ने जगत का कल्याण करा आज ही के दिन। शिव जी ने 3 चीजें आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन धारण करी अपने। और जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर जो 3 चीजें धारण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। देने वाले भी साधारण नहीं है
और लेने वाला भी साधारण नहीं। जो दे रहा है वो भी साधारण नहीं, जो ले रहा है वो भी साधारण। पहले नंबर पर जब मंथन हुआ और मंथन के समय पर देवताओं को अमृत मिल गया, राहु उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गए। उन देवताओं के ग्रुप में, उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गए। अभी आपको कथा में कहा, पुण्य वाले का संग पकड़ लो तो तुम्हें भी थोड़ा ना थोड़ा पुण्य मिल जाता है। उसी तरह देवताओं के साथ असुर आकर बैठ गया तो उसको भी अमृत मिल गया और उसका भी शीश अमर हो गया। विचार करिए जरा, जैसे देवता अमर है वैसे राहु केतु अमर है, क्योंकि उनको भी अमृत मिल गया था और चंद्र सूर्य ने कह दिया था ये तो राहु असुर है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, आधा ऊपर आधा नीचे, केतु बन गया, राहु बन गया, राहु केतु बन गया। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने भीतर उतारिएगा कि वो राहु केतु केवल देवताओं का संग पकड़ लेते हैं, वो राहु केतु देवताओं का संग ले लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, कुछ नहीं बने। हमारे मालवा माटी के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज हमेशा अपनी भाषा में एक बात कहते हैं कि ये उल्टा हाथ अगर कुछ कर ना सके तो सीधे हाथ का स्पर्श कर ले तो उसको भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए। हमारे मालवा माटी के संत श्री कमल किशोर नागर जी कहते हैं कि ये उल्टा हाथ सीधे हाथ का स्पर्श मात्र कर ले तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा सा संग पकड़ो। फुलेरा दूध पूरी दुनिया की निगाह में, भले दुनिया के लोग सोचते हो कि केवल एक तिथि होगी, लोग कहते हैं कि इस फुलेरा दूध का महत्व केवल भगवान श्री राधा और कृष्ण से जोड़ते हों, पर यदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए